कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है नीचे गेमिंग चैनल का लिंक दिया गया होगा उसे जस्ट सेव कर लीजिएगा और साथ ही आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है स्टोरी को। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसको हमेशा भूख लगा करती थी। लोग उसे कचरे की तरह ट्रीट किया करते थे। उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्किल बहुत ज़्यादा ही बेकार है। लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ, एकदम से वो यहाँ पे जो सबसे ताकतवर बंदा बन गया। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिरकार वो जो इतना ताकतवर कैसे बन गया। तो कहानी के स्टार्ट में हम एक बग्गी वाले बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे गोबलिंग हमला कर देते हैं। अब ये बंदा काफी डर जाता है। तभी कुछ हंटर यहाँ पे आ जाते हैं और ये सारे गोबलिंग्स को यहाँ पे जो है मार देते हैं और गोबलिंग्स इनको देख के यहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग शहर के अंदर आ जाते हैं और जा रहे होते हैं। यहीं पे फेट नाम का एक लड़का इनको देख रहा होता है और ये बोलता है कि ये बंदे अभी हंटिंग करके आए हैं, इनके पास कितनी अच्छी स्किल है लेकिन मेरे पास कितनी बेकार स्किल है। मेरी स्किल मेरे किसी काम के नहीं, मुझे लगातार उसकी वजह से भूख लगती रहती है। यहीं पे हम होली नाइट को देखते हैं जो जा रहे होते हैं। सही बंदे इनको देख के छुप रहे होते हैं। तभी एक दुकानदार का एक फल यहाँ पे नीचे आ जाता है तो होली नाइट उसको जो है डांटना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि छोड़ो उसको, चलो यहाँ से। फिट अपने पेट को समझा रहा होता है कि थोड़ी देर और, बस मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है। जिसके बाद ही होली के नाइट यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि चलो तुम्हारी शिफ्ट खत्म हुई और ये इसको पैसे देते हैं। ये जैसे ही पैसे उठा रहा होता है तभी होली के नाइट इसके ऊपर पैर रख देते हैं और इसको जो है मारना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे एक होली के नाइट आ जाती है और ये बोलती कि तुम बंदों को परेशान क्यों कर रहे हो। तो ये लोग बोलते कि हम किसी को भी परेशान नहीं कर रहे हैं। रॉक्सी बोलती कि तुम लोगों को गेट पे जो है खुद खड़ा होना चाहिए, ना कि किसी और को खड़ा करना चाहिए। तो ये लोग बोलते कि इस बंदे के पास कोई स्किल नहीं है इसलिए हम लोग इसकी जो है यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, अपना काम इससे जो है करवा के। ये बोलने के बाद ये लोग निकल जाते हैं। तभी रॉक्सी यहाँ पे आती है और ये फिट से पूछती कि तुम ठीक तो हो ना। फिट बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। रॉक्सी बोलती है ठीक है, अब मेरी ड्यूटी है, मैं यहाँ पे इस ड्यूटी को कर लेती हूँ और साथ ही अगर ये लोग तुमको दोबारा परेशान करे तुम जो है मुझे जरूर बताना। फ्ले अपने मन में बोलता है कि मैं लेडी रॉक्सी को इसके अंदर जो है नहीं डाल सकता हूँ और ये बोलता है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये जो है मेरे लिए नॉर्मल है। यहीं पे फिट बैठ के खाना खा रहा होता है और ये रॉक्सी की बातों को याद कर रहा होता है और ये बोलता है कि मैं रॉक्सी को इसके अंदर जो है इन्वॉल्व नहीं कर सकता। शॉप का ओनर फिट को देख के बोलता है कि उन लोगों ने फिर से तुमको मारा, मुझे जो यहाँ पे तुमको देख के बहुत डर लगता है, कहीं तुम्हारा हाल भी पिछले वाले गार्ड की तरह ना हो जाए। फिट कुछ भी नहीं बोलता और ये पैसे रख के यहाँ से चला जाता है। फिट बोल रहा होता है कि मेरी गुलटनी स्किल कितनी ज्यादा बेकार है। तभी फिट यहाँ पे देखता है कि कोई बंदे महल के अंदर घुस रहे हैं तो ये बोलता है कि मुझे रॉक्सी को जो है बताना पड़ेगा। फिर फिट्स रॉक्सी के पास आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे चोर आ चुके हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रॉक्सी बोलती है कोई बात नहीं, मैं अभी जाती हूँ और उनको जो है देखती हूँ, बस तुम यहाँ का ध्यान रखना। तो फिट यहाँ पे खड़ा होता है। तभी ये देखते कि एक बंदा अंदर से जो है बाहर आ रहा है। ये सोचता है क्या मैं भाग जाऊँ, तो ये बोलता है कि नहीं, रॉक्सी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। फिट लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये भाले को पकड़ लेता है और ये भाले को सीधा उस बंदे के पेट में जो है मार देता है और वो बंदा वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद ही फिट की जो गुलटनी स्किल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। तभी लेडी रॉक्सी यहाँ पे आ जाती है। तभी रॉक्सी यहाँ पे बोलती कि फिट तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो ये बोलता है कि नहीं मुझे चोट नहीं लगी। लेकिन तभी फिट जो होता है रॉक्सी के मन की बात को सुन पा रहा होता है। फिट बोलता है कि शायद से ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन रॉक्सी जैसे उसका हाथ छोड़ती है फिट उसकी बातों को नहीं सुन पा रहा होता। फिट कहता है कि मैं समझ गया, जब मैं उनके कॉन्टेक्ट में रहूंगा तभी मैं उनकी बातों को सुन पाऊंगा। तो रॉक्सी बोलती क्या तुमने इसको हराया है। तो फिट बोलता है कि हाँ मैंने हराया है। रॉक्सी बोलती कि मैं इसकी रिपोर्ट यहाँ पे जो है बंदों को दूंगी। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, मुझे जो है इसकी रिपोर्ट किसी को भी नहीं देनी, आप जो है सारा क्रेडिट खुद जो है रख लीजिएगा। रॉक्सी बोलते ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जो हाउस ऑफ होड्रिक है उसके अंदर काम कर सकते हो। तो फिट बोलता है ठीक है, आपका शुक्रिया, मैं जरूर आऊंगा। जिसके बाद फिट घर पे जो होता है लेटा होता है। तभी एकदम से उठता है और ये कहता है कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ ये सब क्या हो रहा है। लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर पावर आ गई है, अब मैं मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। फिर नेक्स्ट डे फिट जो होता है यहाँ पे तलवार लेने के लिए आ जाता है। तभी जो ओनर होता है ये पूछता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। फिट अपने पैसों को दिखा
दिखाता है। तो ये बोलता है कि तुम तो एक गरीब बंदे हो, चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ बेकार तलवारें पड़ी हैं, तुम इनमें से कोई ले सकते हो। जिसके बाद फिट उनके अंदर से अपनी तलवार को जो है चूज करने लग जाता है और यहाँ पे फिट को एक और तलवार दिखाई देती है जो यहाँ पे सबसे अलग दिख रही होती है। तलवार बोलती कि मुझे ले लो। फिट जो होता है काफी डर जाता है। तलवार बोलती कि तुम और मैं जो है बिल्कुल सेम हो। फिट बोलता है कि ये और मैं सेम है। जिसके बाद फिट तलवार को ले लेता है। अब फिट तलवार को लेके मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जा रहा होता है और ये पहुंच जाता है यहाँ पे मॉन्स्टर हंटिंग करने के लिए। तभी बहुत सारे गोबलिन यहाँ पे आ जाते हैं। फिट जो होता है कि करके सभी गोबलिन को मार देता है और फिट की गोलटनी यहाँ पे जो एक्टिवेट हो जाती है। फिट यहाँ पे पूरे ग्रुप को अकेले जो है खत्म कर देता है। जिसके बाद तलवार बोलती है कि देखो अब जो है तुम्हें हमेशा जो है यहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी गोटी स्किल यहाँ पे जो है किसी और को खतरे में डाल सकती है। फिट बोलता है ठीक है। जिसके बाद फिट जा रहा होता है यहाँ पे पैसे लेके। तभी एकदम से इसकी जो है टक्कर हो जाती है एक बंदे के साथ। तभी वो बंदा एक लड़की को लेके जा रहा होता है। लड़की यहाँ पे फिट को ट्रस्ट करती है और बोलती कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो फिट समझ जाता है कि ये किडनैपर है और ये इसकी हेल्प करने का यहाँ पे डिसाइड करता है। जिसके बाद यहाँ पे हम उसी बंदे को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि तुम होली के नाइट के जो टॉय है वो जो है बनने वाली हो। यहीं पे फिट भी आ चुका होता है लड़की की हेल्प करने के लिए। यहीं पे हम एक चर्च को देखते हैं जहाँ पे एक लेडी बता रही होती है कि इस दुनिया को लॉर्ड लिपेस ने जो है बनाया था और साथ ही उन्होंने सही बंदों को स्पेशल जो गिफ्ट है वो दिया हुआ है जिसे हम लोग स्किल कहते हैं। तो हम सभी उनका जो है धन्यवाद करते हैं। तभी एक लड़का यहाँ पे खाना नहीं खा रहा होता। तो यहाँ पे लेडी बोलती क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तो बच्चा बोलता है गॉड ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ही बेकार स्किल दी थी, मुझे यहाँ पे एक अच्छी स्किल चाहिए थी। लेडी बोलती कि बहुत समय पहले की बात है जब गॉड इस दुनिया को प्रोटेक्ट किया करते थे। उस समय किसी बंदे के पास कोई स्किल नहीं थी, सही बंदे बड़े आराम से रहा करते थे। तो बच्चा बोलता कि खास मैं उस समय जो है पैदा हुआ करता और ये रोने लग जाता है। तभी लेडी इसको चुप करा रही होती है। तभी एक और लेडी आती है और ये बोलती कि मैंने उसको जो है सब जगह ढूंढा और मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं अब शहर में जा रही हूँ, पता नहीं सैरा कहाँ पे चली गई। यहीं पे हम सैरा को देखते हैं जो यहाँ पे रो रही होती है। तभी उसके सामने जो फिट होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुमको बाहर निकालूंगा। तभी वो बंदा आता है और ये बोलता है कि मुझे तुम जैसे बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फ्लेक की तलवार का नाम होता है ग्रीक। तो ग्रीक बोल रहा होता है कि जल्दी करो, तुम बच्ची को लेके भागना शुरू कर दो। तो फिट वैसा ही करता है और ये यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद फिट एक जगह पे आ जाता है और यहाँ पे जो बॉक्सेस होता है उनको जो है गिराना शुरू कर देता है और बॉक्स गिरने के बाद वो खुद जो है ऊपर से आ जाता है और यहाँ पे इस बंदे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये बंदा बोलता है कि तुम मुझे काफी परेशान कर रहे हो। तभी फिट सीधा जो है इसके ऊपर हमला करता है और इसकी तलवार को काट देता है और ये बोलता है कि बताओ तुमने किसके लिए इसको किडनैप किया था? तो ये बोलता है कि मैंने हारुतो के लिए इसको किडनैप किया था। तो फिट सीधा जो है इसको मार के जो है खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में फिट बच्ची को जो है यहाँ पे उसके घर पे ले जा रहा होता है। फिट यहाँ पे बच्ची के लिए खाने के लिए कुछ खरीदता है। जिसके बाद ये लोग बैठ के जो है खाना खा रहे होते हैं। बच्ची को खाना बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में फिट बच्ची को चर्च में छोड़ देता है और साथ ही बच्ची को बोलता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता हो तुम्हें जो है स्माइल करनी है ताकि तुम उससे जो निपट पाओ। फिट बोलता है कि ये बात मेरे डैड बोला करते थे, उस समय मैं समझ नहीं पाया लेकिन अब मुझे जो यहाँ पे समझ आ चुका है। जिसके बाद जो फिट होता है वो जो होता है यहाँ से चला जाता है। यहीं पे जो ग्रीक होता है ये बोलता है कि कल हमें लेडी रॉक्सी के पास जाना है, तुम्हें जो कुछ कपड़े खरीदने चाहिए। तो ये बोलता है ठीक है मैं अभी कपड़े ले लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जो है यहाँ पे फिट को देखते हैं जो कपड़े पहन के तैयार होता है और ये रॉक्सी के घर पे आता है। रॉक्सी का घर देख के ये काफी खुश हो जाता है। तभी रॉक्सी भी यहाँ पे आ जाती है। रॉक्सी को देख के कहता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। रॉक्सी बोलती कि तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो। रॉक्सी बोलती कि मेरे साथ चलो। रॉक्सी इसको ग्रेव के पास ले आती है और ये बोलती है कि फादर यहाँ पे जो फिट है वो जो हमारे साथ काम करने वाला है। तभी फिट बोलता है क्या ये तुम्हारे फादर की ग्रेव है? तो रॉक्सी बोलती कि हाँ, गैलिया के अंदर यहाँ पे जो मेरे फादर को मार दिया गया था एक मॉन्स्टर द्वारा, मुझे जो उस मॉन्स्टर से अब जो है बदला लेना है। ये सुन के फेट जो होता है दुखी हो जाता है। रॉक्सी बोलती कि तुम दुखी मत हो, तुम मेरे साथ अब से जो है काम करने वाले हो। तभी रॉक्सी एक मेड को बुलाती है और ये बोलती कि इसका नाम फिट है, ये हमारे साथ काम करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम फिट को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा खाना खा रहा होता है और उसका खाना अच्छा लग रहा होता है और ये जो होता है फिर काम करने लग जाता है। अभी से यहाँ पे आए हफ्ता हो चुका होता है। तभी दो बंदे आते हैं और बोलते कि चलो ब्रेक ले लो। तो ये बोलता है ठीक है। तभी मेड आती है और ये बोलती कि आपको रॉक्सी ने बुलाया है। तो फिट जो होता है रॉक्सी के पास चला जाता है और ये रॉक्सी के यहाँ बैठ के यहाँ पे जो बातें कर रहा होता है। तभी जो फिट होता है वो कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। तभी रॉक्सी बोलती कि तुमको क्या हुआ फे? तो फिट जो होता है फेस सुन के यहाँ पे चौंक जाता है। तो रॉक्सी बोलती क्या हुआ?
तो यहाँ फिट बोलता कि असल में जो फे है वो जो मेरे फादर बुलाया करते थे मुझे। तो रॉक्सी बोलती है ठीक है, आज से ये तुम्हारा निकनेम है और मैं जो है तुमको आज से जो है फे ही बुलाऊंगी। तो फिट बोलते है कि आखिरकार आप मुझे फे क्यों बुला रही हैं? तो रॉक्सी बोलती क्योंकि हम लोग जो है साथ में रहने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज से फे बुलाऊंगी। तभी एकदम से जो फिट होता है वो जो होता है यहाँ पे बेहोश हो जाता है, जिसके फिट की आंखें खुलती हैं तो वो रूम में होता है। तभी फिट को एक लेटर मिलता है जो रॉक्सी का होता है। रॉक्सी लिखती कि तुम कल की छुट्टी ले लो। फ्ले पूछता है ग्रीक मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है? तो ग्रीक बोलता है कि तुम्हें लगातार जो मॉन्स्टर है उनको जो हंट करना पड़ेगा, अगर तुम्हें टेस्ट का सोल नहीं मिला तुम जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे और तुम्हारे आगे जो भी बंदा आएगा तुम जो है उसको मार डालोगे। अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम यहाँ पे गुलटनी के स्टेज पे नहीं पहुंचे हो, तुम अपनी आंखों को देखो। तो ये अपनी आंखों को देखता है और समझ जाता है कि ये गुलटनी के स्टेज पे पहुंच चुका है, जिसका फिट यहाँ पे शिकार करने के लिए बाहर जो है चला जाता है। और हम देखते हैं कि ये पहुंच जाता है गोबलिन के जो है झुंड के पास और इस सभी गोबलिंग्स को यहाँ पे जो है करके मारना जो है शुरू कर देता है। लेकिन फेट की जो भूख होती है वो शांत नहीं होती, जिसके फेट जंगल के अंदर आ जाता है और ये बहुत सारे गोबलिंग को अब जो होता है मारना शुरू कर देता है। फिट बोलता है कि अब मुझे थोड़ी बहुत शांति मिल रही है। तभी फिट यहाँ पे जो है एक और गोबलिन को देखते हैं जो इनका लीडर होता है और ये इंसान को खा रहा होता है। तभी फिट सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको मार देता है। और उसको मारने के बाद इसकी जो पावर होती है वो भी जो है बढ़ने लग जाती है। और यहीं पे ग्रीक बोलता है कि तुम मेरे नए जो फॉर्म है उसको जो है अनलॉक कर सकते हो, तुम मुझे अपने स्टैट दे दो। तो फिट बोलता है ठीक है, जिसके बाद ग्रीक यहाँ पे जो है ग्लो करने लग जाता है और इसका नया फॉर्म अब जो है यहाँ पे निकल के जो है आ जाता है। यहीं पे हम एक लेडी को देखते हैं जो महल से बाहर जा रही होती है। तभी जो फिट होता है वो उसको रोक लेता है। तो ये जो होती है रॉक्सी होती है। तो फिट बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, आज जो है आप काफी अलग दिख रही हैं इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं। तो रॉक्सी बोलती कि मैं एक मिशन पे जा रही हूँ, इसके लिए मुझे टाउन के अंदर जाना है, लेकिन ध्यान रखना किसी को इस बारे में पता न चले। तो ये बोलता है ठीक है, अब मैं काम पे जा रहा हूँ। रॉक्सी बोलती कि नहीं, तुम जो मेरे साथ चलने वाले हो, जिसके बाद ये दोनों ही बाहर जो है आ जाते हैं। रॉक्सी बोलती कि फिट तुम जो है मुझे मेरे नाम से मत बुलाना, तुम जो है मुझे रॉकी बुलाना। तो फिट बोलता है ठीक है, मैं आपको यही बुलाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे रॉक्सी बोलती कि वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ पे जो है बाहर आ पाई। तभी ग्रीक जो होता है यहाँ पे फेट को बोलता है कि लगता है कि रॉक्सी को तुझसे प्यार हो गया है। तभी फेट ग्रीक को ऊपर उठा लेता है। तो रॉक्सी बोलती कि मैंने पहली बार तुम्हारी तलवार को देखी है और ये तलवार को देखने लग जाती है और ये बोलती कि तुम्हें इसको जो है मेंटेन करके रखना चाहिए, तुम बाद में एक ब्लैक स्मिथ के पास चलना। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है। फिर ये लोग यहाँ पे शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। शहर के अंदर पहुंचते ही ये लोग अंगूरों को देखते हैं जो यहाँ पे हार्डल हाउस से आए होते हैं। तो यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, ये अंगूर बहुत टेस्टी हैं। जिसके बाद इनको अंगूर खाने के लिए देता है। तो ये अंगूर खाते हैं और यहाँ फिट बोलता है कि ये अंगूर बहुत टेस्टी हैं। रॉक्सी बोलती है कि आखिरकार टेस्टी होंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये जो है मेरे घर से आए हैं। बंदा बोलता है कि तुम्हारे घर से आए हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तभी ग्रीक बोलता है कि तुम ये बोलो कि यहाँ पे इसके रिलेटिव जो हार्डल हाउस है उसके अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे फेट ऐसा ही बोलता है और ये बोलता है कि यहाँ पे इसके रिलेटिव जो है हार्डर हाउस के अंदर काम करते हैं। तो बंदा बोलता है ठीक है और ये बाकी कस्टमर को देखने में लग जाता है। तभी एक होली के नाइट यहाँ से जो है जा रहा होता है, सभी लोग अपनी मुंडी नीचे करके खड़े होते हैं। तभी ग्रीक बोलता है कि ये तो काफी अच्छी टाइमिंग है। तो फेट बोलता है कि तुम चुप हो जाओ। तभी जो होली के नाइट होता है ये बोलता है कि आखिर चुप हो जाओ, तुमने ये किसको कहा? तो फिट इससे जो है माफी मांगना शुरू कर देता है। होली के नाइट इसको मारने वाला होता है। तभी रॉक्सी बोलती है कि तुम रुक जाओ, इसने माफी मांग ली ना। तो होली के नाइट बोलता है कि मैंने तुम्हारा चेहरा पहले भी देखा है। सही बंदे रॉक्सी को जो है घूरने लग जाते हैं। तभी ग्रीक बोलता है कि तुम लोग लवर की जो है एक्टिंग करो। फिट बोलते क्या लवर की एक्टिंग, क्या बकवास कर रहे हो? तभी रॉक्सी इसकी बातों को सुन लेती है और ये लवर की एक्टिंग करने लग जाती है और ये बोलती कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था, तुमने खाया भी नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और दोबारा खाना नहीं बनाऊंगी। और ये दोनों माफी मांग के यहाँ से निकल जाते हैं और सही बंदों को यकीन हो जाता है कि ये जो है होली के नाइट नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं। तभी जो फिट होता है वो अपना हाथ यहाँ पे जो है रॉक्सी छुड़ा लेता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना। रॉक्सी बोलती है कोई बात नहीं, चलो चलते हैं यहाँ पे। फिर ये लोग एक जैम की शॉप पे आ जाते हैं। रॉक्सी यहाँ पे जैम को देख रही होती है। तभी पूछती है क्या ये भी जैम है? तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ ये जो है जैम का वर्क है, इसके अंदर जैम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तभी रॉक्सी एक जैम को उठाती है और इसको जैम काफी अच्छा लगता है। तो ओनर बोलता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये जैम पसंद है तो मैं यहाँ सस्ते में दे दूंगा। लेकिन फिट कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो रॉक्सी बोलती कि मुझे ये नहीं चाहिए और ये जो रख के
चली जाती है। फिट बोलता है कि आपको सही में नहीं चाहिए, तो रॉक्सी बोलती कि हाँ मुझे सही में नहीं चाहिए। तभी दो हंटर यहाँ पे जो एक बंदे के बारे में बात करके जा रहे होते हैं। ये बोलते कि वो बंदा कितना अजीब है, उसने सारे गोब्लिन्स को अकेले जो है मार दिया था। रॉक्सी पूछती क्या आप लोग मुझे जो इसके बारे में और जानकारी दे सकते हो, तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेती। रॉक्सी फिट से पूछती क्या तुमको ऐसी जगह पता है जहाँ पे सारे सोल्जर बैठते हो। तो फिट जो होता है इसको होटल में ले आता है और यहाँ पे ये लोग जो होते हैं सीट पे बैठ जाते हैं। तभी ऑनर बोलता है कि तुम बहुत टाइम बाद आए। फिट बोलता है कि ये जो लड़की है ये जो मेरे साथ यहाँ पे जो है काम करती है। ऑनर बोलता है कि अच्छा तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिलवाने लाए हो। तभी रॉक्सी ये बात सुन के गिलास को तोड़ देती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर देना। ऑनर बोलता है कोई बात नहीं, कई बार बंदे अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाते, और यहाँ पे गिलास को तोड़ देते हैं। तभी कुछ जो वॉरियर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और वो खाना मांग रहे होते हैं। तभी एक वॉरियर रॉक्सी के पास आ जाता है और ये बोलते हैं कि चलो फन करते हैं। तो रॉक्सी इस बंदे को उठा के जेब फेंक देती है। अब यहाँ पे सही बंदे बोलते कि ये तो सिर्फ होली कैनाडी कर सकता है, जिसके रॉक्सी अपने बालों को खोलती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये रॉक्सी है। जो वॉरियर होते हैं ये बोलते कि प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, आप जो हमसे पैसे भी ले लीजिए। तो रॉक्सी बोलती कि तुम लोग डरो मत, हम लोग जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है, ना कि तुमको मारने के लिए। मेरे फादर का सपना था कि यहाँ पे सही बंदे खुशी से रहें और एक साथ रहें, मैं जो है उनका सपना पूरा करूंगी। जिसके बाद रॉक्सी इनके साथ जो है यहाँ पे एंजॉय कर रही होती है और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं। फिर ये लोग ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं, जहाँ पे ब्लैक स्मिथ फेट की जो तलवार होता है उसको जो है ठीक कर देता है। फेट जो है तलवार को लेके यहाँ पे जो है बाहर आ जाता है और रॉक्सी को थैंक यू बोलता है। तभी यहीं पे कुछ होली कैनाइड जो होते हैं यहाँ पे एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। तो रॉक्सी बोलते कि होल्डर तुम जो है रुक जाओ, यहाँ पे तुम उसको परेशान क्यों कर रहे हो। तो ये लोग बोलते कि असल में ये बच्चा गुम हो गया है, हम जो इसको रास्ता दिखा रहे हैं। तो रॉक्सी बोलती ठीक है मैं अब इसको रास्ता दिखा दूंगी, तुम लोग चले जाओ। और ये लोग जो फिट को देखते हैं और ये बोलते कि सही में तुम जो है कचरा ही हो। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जो है चले जाते हैं। रॉक्सी पूछती क्या तुम गुम हो गए हो। तो ये बोलते कि हाँ मुझे अपनी मॉम को ढूंढना है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे जो इसकी मॉम को ढूंढ रहे होते हैं। तभी फिट याद करता कि यहाँ पे जब ये पहली बार कैपिटल के अंदर आया था तो यहाँ पे कैनाइट ने इसकी जो हेल्प करी थी। नेक्स्ट सीन में ये लोग उसकी मॉम को ढूंढने में जो है कामयाब हो जाते हैं और फिर ये लोग घर पे आ जाते हैं। फिट बोलता कि मुझे कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसमें मैं यहाँ पे जो हंटिंग है वो भी जो है कर सकूं और यहाँ पे रॉक्सी को पता भी ना चले। तो यहाँ पे ग्रीक बोलते कि मेरे पास आइडिया है। तो जिसके बाद ये एक मार्क्स को ले लेता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे रॉक्सी एक कोर को तोड़ती है जिसके अंदर जैम निकलता है और ये कोर जो फिट होता है वो लेके आया होता है। रॉक्सी इसको थैंक यू बोलती है। यहीं पे हम फिट को देखते हैं जो बहुत सारे गोब्लिन को अब जो है मार चुका है। इंसान जो है फिट को देख के यहाँ से जो भागना शुरू कर देते हैं, जिसका फिट बोलता है कि आइडिया सही में बहुत अच्छा था। नेक्स्ट सीन में जो फिट होता है वो अपना काम कर रहा होता है और इसको यहाँ पे काफी नींद भी आ रही होती है। तभी रॉक्सी बोलती कि मैं तुमको एक मिशन देने वाली हूँ। जिसके बाद ये लोग बग्गी में बैठे होते हैं और यहाँ पे हार्डरूट जो टेरिटरी होती है उसके अंदर जा रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग घर पे पहुंच जाते हैं। रॉक्सी की मम्मी रॉक्सी का जो है वेलकम करती है। रॉक्सी यहाँ पे उतर के बाहर आती है और ये बोलती कि आपको यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी। रॉक्सी की मम्मी बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं पहले से ठीक हूँ। जिसके बाद रॉक्सी बोलती कि ये हमारा जो है न्यू सर्वेंट है, मैं आपको इससे मिलवाने के लिए लेके आई हूँ, इसका नाम फेट है। जिसके बाद फेट इनको हेलो बोलता है। तभी यहाँ पे रॉक्सी की मम्मी बोलती है क्या तुम इसको लाइक करते हो। रॉक्सी बोलती कि आखिरकार आप ये क्या पूछ रही हैं। रॉक्सी की मम्मी बोलती कि मैंने इसलिए पूछा था कि मुझे पता लगे कि जो एम्प्लॉय है वो जो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तो फिट बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लेडी रॉक्सी की हमेशा जो है यहाँ पे सेवा करूंगा। ये बात सुन के जो रॉक्सी होती है वो यहाँ पे घबरा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। फिट बोलते क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। तो यहाँ पे रॉक्सी की मम्मी बोलती कि नहीं, जब भी उसके हाथ से जो बात होती है वो निकल जाती है तो भाग जाती है। यहीं पे रॉक्सी आ जाती है और ये जो होती है यहाँ पे एक सॉन्ग को प्ले कर देती है। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर रॉक्सी के फादर रॉक्सी को जो है ट्रेंड कर रहे होते हैं और रॉक्सी के फादर बोल रहे होते कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक होली कैनाइट बनना चाहती हो। तो रॉक्सी बोलती कि मैं भी बंदों की जो है रक्षा करना चाहती हूँ, बिल्कुल जो है आपकी तरह। यहीं पे रॉक्सी बोलती कि मैं अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई फादर। जिसके बाद हम फेट को देखते हैं जो यहाँ पे अंगूरों को तोड़ रहा होता है और साथ ही ये लोग अंगूर का जो जूस होते हैं उसको भी जो है पी रहे होते हैं। तभी एकदम से इसको भूख लग जाती है। ग्रीक बोलते हैं कि तुमको खाना पड़ेगा क्योंकि तुमने लास्ट टाइम जो गोब्लिन की सोल है वो बहुत पहले खाई थी। यहीं पे फिट अंगूरों को रख रहा होता है। तभी रॉक्सी बोलती कि मुझे कुछ काम है, तुम जाओ मैं आती हूँ। तो फिट यहाँ पे जा रहा होता है। तभी एकदम से इसको एक लड़की दिखाई पड़ती है जिसके हाथ में एक जो होता है हथियार होता है। तभी लड़की यहाँ पे इसके पास आती है और ये बोलती है कि वैसे
यहाँ पे जो अभी काफी टाइम है। जिसके बाद ये बोलने के बाद ये चली जाती है और ये बोलती कि मैं जो कोबाल्स है वो तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। तभी जो रॉक्सी होती है वो यहाँ पे आ जाती है अंगूरों को लेके और ये आधे अंगूर फिट को जो है देती है। रॉक्सी बोलती कि शायद से ये लड़की गैलिया से होगी। गैलिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे वॉरियर्स रहते हैं, लेकिन कुछ सालों पहले गैलिया के ऊपर हमला हुआ था और यहाँ पे जो गैलिया है वो जो पूरी तरह तबाह हो गया। आखिरकार ये लड़की कैसे बच गई? चलो कोई नहीं, चलते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जो है जा रहे होते हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं कि खेत पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि लगता है कि मॉन्स्टर आए थे और उन्होंने जो पूरा खेत है उसको जो है खराब कर दिया। जिसके बाद हम रॉक्सी और बाकी बंदों को देखते हैं जो कोबाल्स को देखने के लिए आए होते हैं और ये बोलते हैं कोबाल तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं। तभी इनकी नजर यहाँ पे लीडर पे जाती है। तभी जो फिट होता है वो यहाँ पे लीडर का जो लेवल होता है उसको चेक करता है और उसको पता लगता है कि इसका लेवल 50 है। जिसके बाद ये लोग घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे रॉक्सी बोलती कि हमें अब जो है तैयारी करनी चाहिए, हमें जो उनको यहाँ पे जो है हराना पड़ेगा, मैं आपके विलेज को प्रोटेक्ट करके रहूंगी। यहीं पे फिट बोलता है कि जो मॉन्स्टर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे रॉक्सी उसको जो है संभाल नहीं पाएगी, इसलिए मुझे जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद ये पहुंच जाता है यहाँ पे जो है मॉन्स्टर को मारने के लिए। फिट जो होता है यहाँ पे ग्रीक से जो है लगातार जो गोबलिंग्स होते हैं उनके ऊपर जो है हमला कर रहा होता है। यहीं पे जो गोबलिंग का लीडर होता है वो भी जो होता है सामने आ जाता है फिट से जो है लड़ने के लिए। और यहाँ पे जो फिट होता है वो सभी गोबलिंग्स को जो होता है एक साथ ही जो होता है मार देता है। और फिट अब कोबाल के लीडर को मारने वाला होता है और ये जो होता है जैसे इसको मारता है लीडर जो होता है उसके अटैक को पकड़ लेता है और यहाँ पे फिट के ऊपर जो होता है एक घुसा मार देता है। यहीं पे फिट पानी में गिरा होता है। मॉन्स्टर जैसे ही फिट के पास जाता है फिट उठता है और यहाँ पे मॉन्स्टर का एक हाथ जो होता है काट देता है। जिसके फिट सीधा जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर के मुंह में तलवार घुसा देता है और ये जो होता है यहाँ पे अपना जो होता है फाइनल अटैक करता है और इसका जो अटैक होता है वो बहुत ज्यादा तगड़ा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत तगड़ा ब्लास्ट हो जाता है और फिट ने यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा भी कर दिया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ये लोग आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोबाल जो है मर चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो रॉक्सी होती है अपनी मॉम को सारी बातें बताती हैं और ये बोलते कि पता नहीं है किसका काम हो सकता है। यहीं पे फिट काफी परेशान हो रहा होता है कि कहीं इसकी पोल जो है खुल ना जाए। जिसके रॉक्सी बोलती कि मैंने अभी जो है गालिया की एक लड़की को देखा था, शायद से ये उसका जो है काम हो सकता है क्योंकि गालिया के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर होते हैं यहाँ पे। जिसके बाद रॉक्सी की मॉम बोलती कि मुझे तुमसे जो एक फेवर चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम रॉक्सी को जो है सपोर्ट करो। यहाँ पे फिट बोलते हैं क्या मैं सही में रॉक्सी को सपोर्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई होली कैनाइट नहीं हूँ। रॉक्सी की मॉम बोलती कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें जो होली कैनाइट बनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही मैं भी खुद जो है होली कैनाइट नहीं हूँ, मैं एक कॉमनर थी, तभी मैं उनके फादर के साथ यहाँ पे जो थी खुश थी। देखो मेरा आखिरी टाइम आ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज यहाँ पे जो रॉक्सी है उसकी जो है लाइफ की रक्षा करो। मुझे पता है कि तुम अभी जवाब नहीं दे पाओगे लेकिन तुम जरूर करना। तो फिट बोलता है ठीक है, मैं रॉक्सी की लाइफ की रक्षा जो है जरूर करूंगा। नेक्स्ट सीन में जो फिट होता है वो जो होता है जा रहा होता है और एकदम से ये कहता है कि मैंने यहाँ पे अपनी जो ग्लटनी स्किल है उसके बारे में छुपा के रखा है। यहीं पे फिट गोबलिंग का शिकार करता है लेकिन इसकी आंखें ठीक नहीं होती। यहाँ पे ग्रीक बोलता है कि तुम्हें और भी तगड़े जो मॉन्स्टर हैं उनको जो मारना पड़ेगा तभी तुम्हारी आंखें ठीक होंगी। फिट बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे लेडी रॉक्सी को जो है सपोर्ट करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी को गैलिया में जाने के लिए चूज कर लिया जाता है। यहीं पे रॉक्सी अपने फादर को बोल रही होती कि मुझे गैलिया में जाने के लिए अब जो है चूज कर लिया गया है। तभी फिट बोलता है कि आपको गैलिया में नहीं जाना चाहिए। तो रॉक्सी बोलती कि नहीं मुझे जो है गैलिया में जाना पड़ेगा और ये चली जाती है। यहीं पे हम हारुतो और फिट को देखते हैं जो आमने सामने जो होते हैं खड़े हो रहे होते हैं और ये जो है लड़ने के लिए अब जो है तैयार होते हैं। तभी जो बंदे होते हैं ये बोलते कि हम जो है इसको देखते हैं लॉर्ड हारुतो। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे फिट के ऊपर हमला करते हैं लेकिन यहाँ पे फिट इन सभी को एक ही बार में मार देता है तो बाकी बंदे भाग जाते हैं। जिसके फिट अपना मास्क उतार देता है तो यहाँ पे ये बोलता है कि आखिरकार तुम जैसे कचरे के पास इतनी जो पावर है वो कैसे आ सकती है, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे, मेरे पास होली सोर्ड है। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है होली सोर्ड से हमला करता है लेकिन फिट सीधा जो इसके पीछे आ जाता है और इसके ऊपर हमला करता है। फिट हारुतो की तलवार को काट देता है और ये हारुतो का जो कॉलर होता है उसको पकड़ लेता है और ये बोलते कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, तुमने यहाँ पे मुझे जो है बिल्कुल कुत्तों की तरह ट्रीट किया है और सीधा पेड़ में इसका मुंह मारता है। हारुतो बोलता है कि प्लीज रुक जाओ। तो फिट बोलता है कि आखिरकार मैं कैसे रुक सकता हूँ, तुमने यहाँ पे जो इंसान है उनको जो है कीड़े समझा हुआ है और तुमने उनको बहुत दबाया हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे जो फिट होता है वो हारुतो के ऊपर जो तीर होता है उससे जो है हमला करता है और हम देखते कि बहुत सारे तीर यहाँ पे जो फिट के जो होते हैं हारुतो को लगते हैं और हारुतो के पैर हाथ सब कुछ जो है कट चुके होते हैं। अब जो होता है वो थोड़ा बहुत ही जिंदा होता है
और ये बोलता है कि तुमने मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा है। फिड बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो हारुतो बोलता है कि जरूर रॉक्सी के बारे में होगा। रॉक्सी ने खुद ही यहाँ पे जो डिसाइड किया था गैलिया में जाने के लिए, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं यहाँ पे रॉक्सी को जो है रोक लूंगा। तो यहाँ फिड बोलता है क्या मैं पागल हूँ कि यहाँ पे मैं किसी और का बदला लूंगा, ये जो है मेरा बदला है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते हुए ये हारुतो को मार देता है। यहीं पे जो ग्रीक होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करने लग जाता है और वो यहाँ पे एक नया हथियार बन जाता है। जिसके बाद हम रॉक्सी को देखते हैं जो यहाँ पे गैलिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है। रॉक्सी यहाँ पे सभी को बोलती कि तुम लोग इस तरह का फेस मत बनाओ। तभी मेड बोलती कि प्लीज आप जो है अपना ध्यान रखिएगा और अपना जो है बैठ दीजिएगा। तो रॉक्सी बोलती ठीक है और रॉक्सी फिड को बोलती कि हम लोग फिर मिलेंगे। जिसके बाद यहाँ पे ये चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे फिड कहता है कि अगर मैं रॉक्सी को रोक नहीं सकता तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। और फिड खुद भी जो होता है गैलिया की तरफ जो है निकल जाता है और हम देखते कि ये एक बग्गी में बैठा होता है और फाइनली ये जो है गाँव में पहुंच जाता है। फिड बोलता है कि ये जगह बिल्कुल चेंज नहीं हुई। ग्रीक बोलता है कि तुम पहले भी आए थे क्या। तो फिड बोलता है कि हाँ मैं 5 साल पहले यहाँ पे आया था। फिड एक बंदे को बोलता है क्या तुम गैलिया जाओगे। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि अभी नहीं, मैं कल जाऊंगा क्योंकि रात को यहाँ पे बहुत सारे मोस्टर जो है हमला कर सकते हैं। तो फिड बोलता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो होता है यहाँ पे घूम रहा होता है। तभी फिड खाने के लिए यहाँ पे जो होता है रेस्टोरेंट में आता है। तो यहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि प्लीज मेरे विलेज को बचा लो। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि इतने पैसे काफी नहीं है, हम तुम्हारे विलेज को नहीं बचाएंगे। और ये लोग इसको परेशान करने लग जाते हैं। तभी जो फिट होता है वो बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि तुम इसे परेशान मत करो। और फिट यहाँ पे एक बंदे को नीचे गिरा देता है। तो ये बंदे यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये लड़का बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तो फिट बोलता है कि सेट हो, तुम काफी बड़े हो गए हो। यहीं पे हम पास के सीन को देखते हैं जहाँ पे फिट पानी भर रहा होता है। तभी सेट हो और उसके दोस्त इसके ऊपर जो होते हैं पत्थर मारना जो है शुरू कर देते हैं। यहीं पे हम फिट के डैड को देखते हैं जो यहाँ बैठे होते हैं। तभी पता चलता है कि मॉन्स्टर आ चुका है। फिट के डैड मॉन्स्टर को मारते हैं लेकिन उनको चोट लग जाती है। तो फिट उनके लिए दवाई बना रहा होता है। फिट के डैड बोलते कि तुम दवाई बनाने में काफी अच्छे हो गए हो। फिट बोलता कि आपकी वजह से, क्योंकि आप हमेशा जो है चोटिल हो जाते हैं। जिसके बाद ही फिट के डैड मर जाते हैं। फिट के डैड मरने के बाद ये बंदे बोलते कि आखिरकार हम तुम्हें यहाँ पे क्यों रखे, तुम्हारे डैड मॉन्स्टर से हमें बचाया करते थे इसलिए हमने रखा था, अब तुम्हें हम रखेंगे नहीं। और ये लोग इसके ऊपर जो है हमला कर देते हैं। फिट उसके बाद यहाँ से जो है भाग जाता है। तभी हम सेटो को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि प्लीज मेरे जो विलेज है उसको जो है बचा लो। विलेज के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। तभी ग्रीक बोलते हैं कि तुम्हें अपनी गुलेटनी शांत करने के लिए यहाँ पे जो है एक वजह मिल गई है, तुम यहाँ पे इसकी बात को मान लो। तो ये बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर बोलते है कि मैंने अपनी गुलेटनी के लिए तो इसको माना ही था, लेकिन यहाँ पे साथ में इस विलेज के अंदर मेरे डैड की मेमोरीज है, मैं उनको तबाह नहीं होने दे सकता। तभी विलेज के चीफ बोलते है कि आखिरकार सेटो तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस कचरे को दोबारा क्यों ले आए। तो सेटो बोलता है कि ये जो लड़ाई करने में काफी अच्छा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो चुके हो। तभी सेटो के डैड बोलते हैं कि तुम इसे जो है माफ कर दो, मैं खुद जाऊंगा और यहाँ पे वॉरियर को लेके आऊंगा कल। तो ये लोग बोलते हैं कि अगर मॉन्स्टर ने आज हमला कर दिया तो क्या हुआ। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इसको जो है यहाँ पे बलिदान कर देंगे। सेटो बोलते हैं कि मुझे माफ करना मेरे डैड के लिए। तो फिट बोलता है कोई बात नहीं। इसके बाद सेटो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। फिट जो होता है सेटो की बेटी को देखता है और ये बोलता है कि तुम्हारी बेटी है। सेटो बोलता है कि हाँ ये मेरी बेटी है। फिट बोलता है कि इसकी मॉम कहाँ गई। तो सेटो बोलता है कि उसकी मॉम को यहाँ पे मॉन्स्टर ने जो है मार दिया है। ये बोलने के बाद जो सेटो होता है खाना नहीं चला जाता है। तभी यहाँ पे जो उसकी बेटी होती है वो इसको कैंडी देती है। तो फिट जो होता है कैंडी को खा लेता है और यहाँ पे इसके साथ जो होता है खेलना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे सेटो खाना लेके आ जाता है। सेटो बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास इतना ही था। फिट बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन फिट जैसे खाए एकदम से वो बेहोश हो जाता है। सेटो यहाँ पे इसको जो है जगाना शुरू कर देता है। तभी सेटो बोलता है क्या फिट ने यहाँ पे कुछ खाया था। तो यहाँ पे उसकी बेटी बोलती कि हाँ मैंने इनको कैंडी दी थी जिसको ग्रैंडपा ने दी थी। तो सेटो समझ जाता है कि यहाँ पे इसके फादर सही में इसको जो सेक्रीफाइस करने की फिरात में है और उन्होंने यहाँ पे जो नींद की दवाई है वो मिलाई थी कैंडी के अंदर। तभी हम देखते कि गांव के अंदर मॉन्स्टर आ चुके होते हैं और ये जो होते तबाही मचा रहे होते हैं। यहीं पे सेटो फिट के लिए जो है दवाई बना रहा होता है ताकि वो उठ सके। जिसके बाद ये दवाई बना देता है और यहाँ पे फिट को पिला देता है। तो फिट जो होता है यहाँ पे उठ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे डैड ने यहाँ पे जो ये सब किया था। फिट बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद ये देखता कि बाहर मॉन्स्टर आ चुके हैं और ये बाहर आ जाता है। यहीं पे फिट देखता कि चारों तरफ आग लग चुकी है, मॉन्स्टर जो है यहाँ पे हवा में जो है उड़ रहे हैं। फिट यहाँ पे जो होता है कुछ करने की सोचता है, इससे पहले मॉन्स्टर यहाँ पे हमला कर देता है। तो फिट भी जो होता है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एक ग्रीक को यहाँ पे जो है ले लेता है और यहाँ पे हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो ग्रीक होता है वो हमले को काट रहा होता है, लेकिन जो हमला होता है वो पेड़ पे लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो हमला करता है। तो ग्रीक
ग्रीक फिर से जो है यहाँ पे हमला करता है। इसी तरह फिट लगातार यहाँ पे जो है हमला कर रहा होता है। सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। तभी मेन मॉन्स्टर बाहर जो है आ जाता है और यहाँ पे वो जो होता है फिट के ऊपर हमला करने वाला होता है। फिट भी जो होता है हमला करता है, लेकिन फिट का हमला बहुत ज्यादा ही तगड़ा होता है। यहीं पे हम देखते कि पूरा गांव तबाह हो चुका होता है। तभी जो यहाँ पे फिट होता है वो देखता है अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करके कि यहाँ पे घास में कुछ बचा है कि नहीं बचा है। ये बोलता है कि तुम लोग अब खेती भी नहीं कर सकते। सेटो यहाँ पे बोलता है कि अगर तुम अप्रेजल आई का इस्तेमाल कर सकते हो तो आखिरकार तुम वॉरियर क्यों बने हो, तुम कुछ और काम करके भी पैसे कमा सकते हो। फिट बोलता है कि ये मेरी मजबूरी है, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। सेटो बोलता है ठीक है, मैं भी सिटी जाऊंगा और वहाँ पे जो है कोई नई जॉब ढूंढूंगा और अपनी बेटी की देखभाल करूंगा। यहीं पे फिट अपने डैड की केव के पास आ जाता है और ये बोलता है कि आपकी मेमोरी अभी तक जो इस गांव में है और मैं जो हूँ ठीक हूँ डैड, आपका शुक्रिया सभी चीजों के लिए। जिसके बाद फिर दोबारा से बग्गी में बैठ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे कुछ लुटेरे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से जो चीजें तुम्हारे पास है वो जो है मुझे दे दो। तो यहाँ फिट कहता है कि तुम चिंता मत लो, मैं जो है इनको यहाँ पे जो है संभाल लूंगा। तो ये बंदे यहाँ पे हमला करने वाले होते हैं। तभी एक हथियार आसमान में से उड़ के आता है और इनके ऊपर लग जाता है और ये हथियार किसी और का नहीं, जो माइन होती है उसी का होता है। माइन जो होती है यहाँ पे हथियार को उठा लेती है और ये बोलती कि मैं भी जो है तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो ये बोलता है ठीक है तुम चल सकती हो। तो फिट और माइन यहाँ पे जो है बग्गी में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जो फिट होता है ये बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये बोलती है कि मेरा नाम माइन है और वैसे तुम्हारे पास ग्लटनी स्किल है ना। तो फिट बोलता है कि हाँ मेरे पास ग्लटनी स्किल है, तुम्हें कैसे पता। तो यहाँ पे माइन बोलती क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डिजन की स्किल है। तभी माइन के पेट से आवाज आती है। फिट जो होता है उसको खाना देता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है पहुंच जाते हैं सिटी के अंदर। तो जो बग्गी वाला बंदा होता है ये जो होता फिट को पैसे दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो माइन होती है वो पैसों को ले लेती है और ये बोलती कि मैंने उन बंदों को हराया था। बंदा बोलता कि तुम्हारे साथ काम करके काफी अच्छा लगा। तभी माइन सो जाती है। तो यहाँ फिट जो होता है माइन को उठा के जो है यहाँ से ले जा रहा होता है। तो फिट यहाँ पे ग्रीक से पूछता कि आखिरकार तुम्हारे बीच में और यहाँ पे माइन के हथियार के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे ग्रीक बोलते कि देखो कि मेरे जैसे दिखने वाले ऐसे जो है 4 और वेपन हैं जिनके अलग अलग नाम है और यहाँ पे जो डिजन है वो जो है उनमें से एक वेपन है, ये भी जो है एक गोल्ड लेवल का वेपन है। फिट बोलते कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा भूख लग रही है। जिसके बाद ये यहाँ पे शिकार करने के लिए आ जाता है और इसको यहाँ पे एक सैंड मॉन्स्टर दिखाई देता है। फिट जो होता है इस सैंड मॉन्स्टर को यहाँ पे जो एक ही बार में मार देता है और इसकी ग्लटनी स्किल अब जो एक्टिवेट हो जाती है। तभी एक सैंड मॉन्स्टर यहाँ पे कुछ इंसानों को मारने वाला होता है, लेकिन फिल पीछे आ जाता है और यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद फिट जो होता है यहाँ पे अपने हथियार को निकालता है और लगातार इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है फिट के ऊपर हमला करता है। फिट जो होता है उसके हमलों से बच रहा होता है। जिसके बाद फिट जो होता है ग्रीक को लेके यहाँ पे हमला करता है और मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद इसकी ग्लटनी शांत हो जाती है। सभी बंदे इसको जो है थैंक यू बोलते हैं। फिर हम देखते कि फिट घर पे आ जाता है। तभी माइन बोलती कि मैं यहाँ पे जो सैंड मॉन्स्टर है उनको जो है मारने के लिए जा रही हूँ। फिट बोलता कि मैं उनको पहले ही मार चुका हूँ। तो यहाँ पे जो माइन होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिट बोलता है कि तुम इसमें से जो है कुछ पैसे ले लेना। तभी एक होली कैनाइट आता है और ये बोलता है कि हे तुम ही जो क्रोपस हो ना, तुमने यहाँ पे सैंड मॉन्स्टर को हराया, तुम जो मेरे साथ जुड़ोगे और तुम मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे माइन कहते कि वो तुम्हारे साथ नहीं जुड़ सकता है। तो ये बोलते कि तुम एक छोटी बच्ची हो, जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ। तो माइन सीधा इसको जो है उड़ा देती है। तो फिट जो होता है माइन को लेके यहाँ से जो है भाग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे फिट बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास सही में डिजन स्किल है? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी यहाँ पे ग्लटनी की स्किल है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खाना खाती हो। ये सुनने के बाद माइन अपने हथियार की पावर को बढ़ा देती है। तभी इसका बग्गी का जो टायर होता है वो टूट जाता है। जिसके बाद ये लोग एक विलेज में रुक जाते हैं। यहीं पे माइन विलेज के अंदर जा रही होती है। फिट जो होता है विलेज के अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि ये तो बहुत शांत विलेज है, लेकिन फिर भी ये जो है यहाँ पे गैलिया के पास है तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई मॉन्स्टर होगा। तभी इसको एक कैसल दिखाई देता है। जिसके बाद ये एक बंदे के पास जाता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ के जो है चीफ से मिलना है क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है। तो ये बंदा बोलता है कि मैं ही विलेज का चीफ हूँ। अच्छा तुम्हें जो इस विलेज के अंदर रहना है, अगर तुम्हें रहना है तुम्हें वैसे डुअल करना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग डुअल के तैयार हो जाते हैं। इनकी डुअल स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे जो चीफ होता है वो फिट को हरा देता है। फिट बोलता है इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। तो चीफ बोलता है कि नहीं तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन मैं तुमको यहाँ पे जो है लेसन सिखाऊंगा। फिट बोलता है कि मुझे क्यों,
तो यहाँ पे चीफ बोलता है क्योंकि ये मेरी इच्छा है। तो यहाँ पे ये बोलता है ठीक है। चीफ बोलता है कि मेरा नाम बारोटोस है। तभी माइन यहाँ पे आ जाती है। चीफ बोलता है क्या ये तुम्हारे साथ है? तो ये बोलता है कि हाँ मेरे साथ है ये। नेक्स्ट सीन में चीफ जो होता है फिट को ट्रेनिंग दे रहा होता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दूंगा और ये इसी तरह इसको ट्रेनिंग दे रहा होता है। और अब शाम हो जाती है तो ये लोग घर में जाते हैं तो इनको पता चलता है कि माइन ने सब खाना खा लिया होता है। चीफ बोलता है कोई बात नहीं, मैं और खाना ले आता हूँ और ये जो होता है और खाना यहाँ पे जो है विलेजर से मांग के ले जा रहा होता है। यहीं पे फिट चीफ की फैमिली को देख रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पे चीफ जो होता है फिट से ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी एकदम से जो फिट की आंखें होती हैं वो लाल हो जाती हैं। तो यहाँ पे चीफ कहता है कि तुम्हें अपने जो स्टैट है उनको जो कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी जो फिट होता है ये बोलते कि वैसे वो महल किसका है? तो यहाँ पे चीफ बोलता है कि वो मेरा महल है, पहले मैं वहीं पे रहा करता था लेकिन एकदम से उसके ऊपर जो एक मोस्टर ने हमला कर दिया और मेरे बीबी और बच्चे अभी तक जो है उसी मोस्टर के जो है चंगुल में हैं और वो मोस्टर बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। तभी हम यहाँ पे फिट को देखते हैं और जो बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ बाहर और ये महल में जाने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पे चीफ बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके बाद ये दोनों ही महल में आ जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे मोस्टर इनको घेर लेते हैं। तो ये लोग जो होते हैं मिलके यहाँ पे मोस्टर को जो है मारना शुरू कर देते हैं। सही मोस्टर को मारने के बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं और ये जैसे ऊपर जाते हैं यहाँ पे सब कुछ पहले की तरह होता है। यहाँ पे इसकी पत्नी इसका जो है वेलकम करती है। तो चीफ बोलता है कि तुम दोनों जिंदा हो? तो ये दोनों बोलते कि हम जिंदा ही तो हैं। तो फिट बोलते ग्रीक आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? तो यहाँ पे ग्रीक बोलते कि ये जो इल्यूजन मैजिक है, भले ही तुम इनको जिंदा दिख रहे हैं लेकिन ये मर चुके हैं पहले ही। तभी चीफ का बेटा उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन चीफ बच जाता है और यहाँ पे चीफ बोलते कि तुम ऊपर जाओ, मैं यहाँ पे इनको संभाल लूंगा। तो फिट बोलता है ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। और फिट जो होता है यहाँ पे ऊपर जो है आ जाता है और ऊपर इसको यहाँ पे जो बॉस होता है वो मिल जाता है। फिट यहाँ पे जो होता है सभी मॉन्स्टर को मार के जो है आगे बढ़ रहा होता है बॉस के लिए। तभी ज़ॉम्बी आ जाते हैं लेकिन एकदम से वो नीचे गिर जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि ये काम चीफ का होता है। चीफ जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है मॉन्स्टर के ऊपर। तभी जो यहाँ पे फिट होता है वो तलवार को देखता है और वो भी जो है यहाँ पे मैजिक का जो है इस्तेमाल करता है। ये दोनों मिलकर जो है मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और ये लोग जो मॉन्स्टर को मार चुके होते हैं। चीफ की पत्नी और चीफ का बेटा यहाँ बाहर आ जाते हैं और ये लोग इसको जो है धन्यवाद बोलते हैं। चीफ बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तो ये बोलते हैं कोई बात नहीं, आपने अभी भी जो है हमारी जान यहाँ पे जो है बचा ली है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है ऊपर जा रहे होते हैं। चीफ इनको देख के बहुत ज्यादा दुखी होता है और यहीं पे हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर अब जो है मर चुके होते हैं। यहीं पे जो चीफ होता है वो जो होता है माइन और यहाँ फिट का जो होता है धन्यवाद बोलता है। तो माइन बोलती कि इन पैसों से मैं यहाँ पे जो विलेज है उसको जो है दोबारा रीबिल्ड करूंगी। तो फिट बोलता है रीबिल्ड? तो यहाँ पे माइंड बोलती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितने साल जी चुकी हूँ? मैं यहाँ पे बहुत साल जी चुकी हूँ। तभी यहाँ पे जो चीफ होता है ये बोलता है कि मुझे याद आया कि यहाँ पे 50 साल पहले जो है बहुत सारे मॉन्स्टर आए थे, तभी जो है तुम आई थी और तुमने मॉन्स्टर को मारा था। माइंड बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं यहाँ पे जो है मर नहीं सकती हूँ। यहीं पे हम फिट और माइंड को देखते हैं जो दोनों बैठ के यहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी जो माइंड होती है वो उठती है और फिट के साइड में जो है आके बैठ जाती है और फिर उसके बाद उसके पैरों पे लेट जाती है। फिट बोलते कि आखिरकार तुम मेरे पैरों पे क्यों लेटी हो? तो माइंड बोलते कि असल में जो यहाँ पे लकड़ी है वो बहुत ज्यादा ही हार्ड है लेकिन तुम्हारा जो पैर है वो थोड़ा सॉफ्ट है। फिट बोलते कि जैसे लेटी हुई है ऐसा लगता है कि ये एक छोटा बच्चा है लेकिन यहाँ पे जब ये जागती है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। यहीं पे हम रॉक्सी को देखते हैं जो बारोटोस के विलेज में पहुंच जाती है और ये महल को देखती है कि जो महल है वो पूरी तरह से टूट चुका है। तभी यहाँ पे बारोटोस आ जाता है और ये बोलता है कि मेरा नाम बारोटोस है, तुम्हारा जय स्वागत है यहाँ पे। तो ये लोग बोलते कि हमें आपसे जो है मिलके खुशी हुई। तो बारोटोस बोलते कि रॉक्सी तुम काफी बड़ी हो गई हो। तो रॉक्सी बोलती क्या आप मुझे जानते हैं? तो बारोटोस बोलते कि हाँ, और साथ ही मैं तुम्हारे मॉम डैड को भी जानता हूँ। जब यहाँ पे तुम पैदा हुई थी तो उन लोगों ने मुझे बुलाया था यहाँ पे जो है तुम्हारा नाम देने के लिए। रॉक्सी बोलती लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी बताया नहीं। तभी यहाँ पे रॉक्सी बोलती कि वैसे यहाँ पे जो एक लीज लोड हुआ करता था, आखिरकार वो कहाँ पे गया? तो बारोटोस बोलते कि मैंने उसे जो यहाँ पे डिफीट कर दिया लेकिन मैंने उसे अकेले नहीं हराया, मैंने एक बंदे के साथ मिलके उसे जो है हराया था। रॉक्सी बोलती कि जिस बंदे ने आपके साथ फाइटिंग की है सही में वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, क्या आप बता सकते कि वो कहाँ पे है? तो ये बोलता है कि असल में वो जो अपनी जर्नी पे निकल चुका है। तो यहाँ पे रॉक्सी बोलती क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? तो बारोटोस बोलते कि मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें उसका नाम नहीं
नहीं बता सकता हूँ। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे फिट बोलता है कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो प्लीज आप जो उनको कुछ भी मत बताइएगा। तो ये बोलता है ठीक है। बारबाटोस बोलता है कि मुझे माफ करना, असल में उसने रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ पे किसी को जो उसका नाम ना बताऊं। रॉक्सी बोलती है ठीक है, मैं अभी जो है गैलिया की तरफ जा रही हूँ। तभी यहाँ पे बारबाटोस बोलता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे जो है ट्रेनिंग करना चाहोगी, मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये मान जाती है। यहीं पे बारबाटोस रॉक्सी को जो है ट्रेन कर रहा होता है। तभी हम देखते कि ये लोग यहाँ पे एक विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। फिट बोलते कि आखिरकार ये विलेज किसका है। तो माइन बोलते कि ये मेरा विलेज है, ये 400 साल पहले यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हें यहाँ पे जो एक ककून है इसको जो डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि ये ककून अगर जाग गया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही जो मचा देगा। यहाँ पे मैं इसको मार नहीं सकती, लेकिन तुम अपनी ग्लूटनी स्किल की हेल्प से इसकी जो सोल है वो खा सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें लेके आई हूँ। ये कहने के बाद माइन ज्योति सीधा इसके ऊपर हमला करती है और हम देखते ककून के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है और उसके अंदर एक लड़की बैठी होती है। जिसके बाद यहाँ पे फिट बोलता है कि वो लड़की कौन है। तो यहाँ माइन बोलती कि वो लड़की इसका जो है कोर है, हमें जो है उसी को मारना है। जिसके मॉन्स्टर यहाँ पे जो हमला करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे ये लोग जो मॉन्स्टर के ऊपर भी हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। माइन जो होती है उसका एक हाथ काट देती है, लेकिन मॉन्स्टर बाद में उसका हाथ जो होता है रीजनरेट कर लेता है। इनके हमले का कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो अपने पंखों को खोल लेता है और यहाँ पे आसमान में जो उड़ना शुरू कर देता है। फिट बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें जो इस मॉन्स्टर को यहाँ पे हराना पड़ेगा और ये अपनी ग्लूटनी स्किल को यहाँ पे एक्टिवेट करता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि फिट सीधा जो है उसके ऊपर हमला कर देता है और इसको पत्थर में बदल देता है और माइन इसके ऊपर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो नीचे गिर जाता है। तभी जो लड़की होती है उसको काफी दर्द हो रहा होता है और एकदम से वो आसमान में जो उड़ना शुरू कर देती है। माइन बोलती है कि मैं तुम्हें जो उठा के फेंक देती हूँ और ये जो होती है फिट को उठा के जो फेंक देती है। फिट जो होता है सीधा इसके पास पहुंच जाता है और ये जो होता है इसके, लेकिन मॉन्स्टर चारों तरफ आग लगा देता है। ग्रीक बोलता है कि ये खुद जलेगा और तुम्हें भी जला देगा। तो यहाँ पे फिट बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और फिट सीधा लड़की के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है। जिसके बाद फिट एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे धीरे धीरे सभी बच्चे गायब हो रहे होते हैं, सिर्फ एक ही लड़की बची होती है। तभी फिट देखता है कि यहाँ पे जो माइन है वो जो उस लड़की की दोस्त है। अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है और मॉन्स्टर मर जाता है। जिसके माइन उसको जो है यहाँ पे दफना देती है। तभी फिट बोलता है क्या तुम इसको जानती थी। माइन बोलते कि पहले क्या हुआ था ये मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन इस लड़की ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था, इसलिए हमें इसको जो है मारना पड़ा। फिट बोलते कि जब मैं अपने ऊपर से यहाँ पे कंट्रोल खो दूं तो क्या तुम मुझे मार दोगी। तो माइन बोलते ठीक है मैं तुम्हें मार दूंगी। माइन बोलते कि मैं अब यहीं पे रुकूंगी क्योंकि मुझे इस विलेज को ठीक करना है, मैंने अपने विलेजर से यहाँ पे प्रॉमिस किया है। तो फिट कहता ठीक है तुम अपने प्रॉमिस को यहाँ पे जो पूरा कर लो। जिसके फिट विलेज से जो बाहर आ जाता है और ये यहाँ पे एक नए विलेज के अंदर आ जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ये सारी महंगी है। तभी रॉक्सी यहाँ पे आ चुकी होती है। फिट जो होता है मास्क को पहन लेता है। तभी उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है जो बोल रही होती है कि यहाँ पे रॉक्सी जो है अब मर जाएगी। जिसके फिट बोलता है कि ये बेबुला किंगडम है, यहाँ पे अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हें जो कोई कुछ भी नहीं करेगा, अगर तुम वीक हो तो तुम्हें जो सब कुछ सताएगा। अब फिट जो होता है यहाँ पे विलेज के अंदर घूम रहा होता है। तभी यहाँ पे जो नॉर्दर्न होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप यहाँ पे आई और मुझे आपके अंडर काम करने का मौका मिला। रॉक्सी बोलती कि मेरे फादर के मरने के बाद यहाँ पे आप जो इस जगह के इंचार्ज है। तो ये बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खेद है कि जब आपके फादर मर रहे थे मैं जो उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाया। रॉक्सी बोलती कि मेरे फादर के लास्ट मोमेंट पे आप जो थे उनके साथ थे। तो ये बोलता है कि हाँ। तो यहाँ पे रॉक्सी बोलती कोई बात नहीं, हम लोग जो है यहाँ पे सही बंदों को प्रोटेक्ट करेंगे। अब यहीं पे हम फ्ले को देखते हैं और यहाँ पे जो ग्रीक होता है उसको जो है एक कवच दिखाई देता है और ये बोलता है कि मुझे इसको लेना है। तो यहाँ पे फ्ले बोलता है ये बहुत महंगा है। तभी एक बंदा बाहर आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे आपको देखने से लगता है कि आपके जो कपड़े हैं वो जो आग से जलाए गए हैं। तो दुकान वाला बंदा बोलता है कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ फिट बोलता है कि मुझे वो जो कवच है वो चाहिए। दुकान वाला बंदा बोलता है कि वो तो सैंपल है, लेकिन मैं आपकी तलवार के लिए यहाँ पे जो बिल्कुल सूटेबल जो चीज है वो जो बना दूंगा। जिसके बाद ये बंदा तलवार को देखता है और ये कहता है कि मुझे यहाँ पे पूरे 500 गोल्ड कॉइन लगेंगे इसको बनाने के लिए। तो ये बोलता है कि नहीं रहने दो। जिसके बाद फेट यहाँ मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहा होता है। तभी बंदे आते हैं और ये बोलते क्या तुम हर साथ दोगे। तो फेट बोलता है कि नहीं मैं अकेले काम करता हूँ, मुझे माफ करना। ये लोग बोलते ठीक है। जिसके बाद फेट जो होता है यहाँ पे अंदर जो है जा रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको जो है बहुत बदबू आ रही होती है। तभी बहुत सारे गोबलिंग्स यहाँ
पे आ रहे होते हैं और ये पूरे जो है झुंड में आ रहे होते हैं। यहीं पे जो फिट होता है वो इन सभी को मारना जो स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे करके इन सभी को ये जो होता है मार देता है। लेकिन तभी और जो गोबलिंग होते हैं वो आ जाता है तो फिट उनको भी जो होता है मारना शुरू कर देता है और ये फाइनली सबको जो खत्म कर देता है और ये सभी को लेके यहाँ पहुंच जाता है गिल के अंदर और ये बोलते हैं कि मुझे इनके पैसे चाहिए। तो ये बोलते हैं ठीक है हम तुम्हें पैसे देते हैं। तभी यहाँ पे बंदे आते हैं और ये बोलते हैं कि तुमने हमारा शिकार छीना है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ फ्ले इसका जो हाथ होता है वो पकड़ता है और इसको मोड़ देता है और बाकी बंदे इसके ऊपर हमला करने आते हैं लेकिन फिट उन सभी को यहाँ पे जो है बाहर फेंक देता है और यहाँ पे इसको पैसे मिल जाते हैं। तभी जो रॉक्सी होती है वो भी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, क्या ये तुमने किया है? तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है? तो यहाँ पे सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो रॉक्सी बोलती कि मैं समझ गई, इन लोगों ने पहले हमला किया है ना। रॉक्सी बोलती कि ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहीं पे फिट जो होता है वहां से चला जाता है। तभी दुकानदार आता है और ये बोलता है कि मैं सुना कि तुमने बहुत सारे बंदों को यहाँ पे मारा है, क्या तुम मेरे कपड़े यहाँ पे जो है पहनोगे जो मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए? जिसके बाद फिट यहाँ दुकान में आ जाता है और यहाँ पे दुकानदार बोलता है कि असल में ये दुकान मैंने अभी खोली है लेकिन यहाँ पे कोई आता नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कपड़े पहनो ताकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है तुम्हें देख के आए। तो फिट बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कपड़ों को पहन लेता है और यहाँ पे ये कहता है तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद फिट यहाँ पे जो है जा रहा होता है खाना खाने के लिए। तभी इनको यहाँ पे एक बार दिखता है, बार के अंदर इनको एक लड़की दिखाई देती है। लड़की जो होती है फिट को देख के बोलती कि फिट फाइनली तुम आ चुके हो यहाँ पे। फिट बोलता है कि आखिरकार इसको मेरा नाम कैसे पता है? जिसके बाद ये दोनों बार में बैठे होते हैं। लड़की बोलती कि मेरा नाम एरिस है और मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रही हूँ, जब से तुमको ग्रीक मिला तब से, और मैं यहाँ पे सही वक्त का इंतजार कर रही थी तुमसे मिलने के लिए। अब सही वक्त आ चुका है, तुम्हारी पावर एक्टिवेट हो चुकी है। फिट बोलता है क्या तुम माइंड को भी जानती हो? तो ये बोलती कि हाँ मैं माइंड को जानती हूँ लेकिन उसकी और मेरी इतनी बनती नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम्हें वो ककून वहाँ पे कैसे मिला? वो ककून तो गैलिया के अंदर होना चाहिए था। वैसे मैं बता दूं यहाँ पे कि उसके ऐसे बहुत सारे ककून हैं और जब वो बाहर निकलेंगे तो पूरी जगह पे यहाँ पे जो है तबाही मचा देंगे और होलिकेनाइट उनको जो है रोक नहीं सकते हैं। और यहाँ पे जो रॉक्सी है वो भी जो है मर जाएगी। तो ये बोलता है रॉक्सी मर जाएगी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो एरिस बोलती कि तुम हेट के बारे में जानते ही होगे, यहाँ पे इंसान और जो मॉन्स्टर है उनके बीच में बहुत ज़्यादा हेट है। जब मॉन्स्टर यहाँ पे मरते हैं तो उनके बीच में बहुत तगड़ा मॉन्स्टर जो है पैदा होता है हेट की वजह से, और इंसानों के बीच में भी ये जो है बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे जब होलिकेनाइट मरेंगे और जब रॉक्सी मरेगी फैसली तो बहुत ज़्यादा हेट पैदा होगी और वो हेट से यहाँ पे जो एक ऐसा बंदा जन्म लेगा जो यहाँ पे जिस सही मॉन्स्टर को जो हरा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बंदा होगा। इसलिए तो रॉक्सी को मरना ही पड़ेगा। फिट बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रॉक्सी को मरने नहीं दूंगा, और ये बोलने के बाद ये चला जाता है। यहीं पे हम नॉर्दन को देखते हैं जो रॉक्सी को बता रहा होता कि हमारी एक टीम गैलिया के अंदर गई थी जो यहाँ पे अब खो चुकी है, हमें जो उसको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। रॉक्सी बोलती है ठीक है हम लोग चलेंगे। जिसके बाद हम दुकानदार को देखते हैं जो बोल रहा होता कि अगर मुझे तुम्हारी तलवार के लिए मैन बनानी होगी तो उसके लिए जो डार्क स्टोन है वो चाहिए और जो तुम्हें गैलिया के अंदर मिलेगा। फिट बोलता ठीक है मैं यहाँ पे उसको ले आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है जा रहा होता है और यहीं पे हम फिट को देखते हैं जो पहुंच चुका होता है गैलिया के अंदर, और यहाँ पे इसके ऊपर मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे फिट जो हार नहीं मानता और ये भी जो है सारे मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। यहीं पे हम रॉक्सी को देखते हैं जो बोल रही होती है कि आखिरकार हमें किस तरफ जाना है। तो यहाँ पे सोलर बोलता है कि अगर सन दिखाई देता तो हम लोग जहाँ पता लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। जिसके बाद हम फिट को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि मैं थोड़ा बहुत आराम कर लेता हूँ। तभी जो ग्रीक होता है ये बोलता है कि तुम तो बिल्कुल जो है यहाँ पे एक पॉपुलर सोल्जर की तरह जो है कर रहे हो, पहले आराम कर रहे हो फिर आगे बढ़ रहे हो। और जैसे ही सोता है ये जो होता है पहुंच जाता है वाइट एरिया पे, जहाँ पे इसको वही लड़की दिखाई देती है और बाकी बंदे भी दिखाई देते हैं जो इसको खींच रहे होते हैं। तभी एकदम से जो फिट होता है वो जो होता है जाग जाता है। जिसके बाद ये देखता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो जो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिट जो होता है मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है। यहीं पे हम रॉक्सी की टीम को देखते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है। अब मॉन्स्टर यहाँ पे रॉक्सी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले फिट जो होता है बीच में आ जाता है और ये जो होता है रॉक्सी को बचा लेता है। जिसके बाद यहाँ पे ये सभी मॉन्स्टर को जो है मारना स्टार्ट कर देता है। सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद रॉक्सी इसको जो है धन्यवाद बोलती है जान बचाने के लिए। तभी फिट बोलता है कि यहाँ पे इन सभी मॉन्स्टर के ऊपर एक निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये जो आपके पीछे पड़े हुए हैं आपको मारने के लिए। और सभी बंदे चेक करते हैं और इनको पता लगता है कि यहाँ पे जो फिट है वो जो बिल्कुल सही कह रहा है। रॉक्सी बोलती है कि आपका धन्यवाद मेरी हेल्प करने के लिए।
लिए, और जिसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम फिट को देखते हैं जो जैम को ढूंढते हुए जंगल में आ जाता है। तभी इसको बहुत सारे यहाँ पे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो पत्थर में बदल चुके होते हैं। तभी इसको यहाँ पे एरिस भी दिखाई देती है। तो फिट जो होता है एरिस के पीछे जो है जा रहा होता है उसको जो है पकड़ने के लिए, लेकिन एरिस भाग जाती है। तभी एक चैम्बर मॉन्स्टर को देखता है लेकिन उसका कोर खाली होता है, जिसके बाद फिट यहाँ से जो है चला जाता है और ये कहता है कि मुझे रॉक्सी को बचाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि रॉक्सी के पास यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो आ चुके होते हैं और ये सारे चेम्बर मॉन्स्टर होते हैं। लेकिन तभी जो फिट होता है वो भी जो होता है यहाँ पे आ जाता है और वो जो होता है इन सभी मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद ये बोलते हैं कि हमें उनके जो दिल में मॉन्स्टर है उनको जो है मारना पड़ेगा तभी हारेंगे। रॉक्सी को बोलता है क्या भी कर सकती है, तो रॉक्सी बोलती है ठीक है मैं कर सकती हूँ। जिसके बाद ये लोग मिलकर जो मॉन्स्टर को हराना जो स्टार्ट कर देते हैं और फिट जो होता है सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है और साथ में जो रॉक्सी होती है वो भी जो होती है इसकी हेल्प कर रही होती है। फिर हम देखते कि ये लोग सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है मार चुके होते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है। रॉक्सी उसके ऊपर हमला करती है लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पे ये मॉन्स्टर जो होता है आसमान में चला जाता है और यहाँ पे जो होता है एकदम से जो जमीन होती है वो जो होती है टूटनी शुरू हो जाती है। अब ये लोग जमीन के अंदर जो है जा रहे होते हैं और यहाँ पे नीचे गिर रहे होते हैं। यहीं पे फिट जो होता है रॉक्सी को उठाता है और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो रॉक्सी बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। रॉक्सी जो होती है कॉपर्स को बोलती कि तुम यहाँ पे जैसे बैठे हो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई जान पहचान वाला बंदा बैठा है, लेकिन वो तो यहाँ पे जो अभी कैपिटल के अंदर है, मैंने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करी, पता नहीं वो ठीक होगा कि नहीं होगा। कॉर्पस बोलते कि आप चिंता मत लीजिए वो जो बिल्कुल ठीक होगा। तभी इसकी आंखें लाल हो जाती हैं और ये यहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी चेम्बर मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे जो फिट होता है वो सीधा चेम्बर मॉन्स्टर के ऊपर जो हमला कर देता है और यहाँ पे एक ही बार में उसको खत्म कर देता है और चेम्बर मॉन्स्टर के ऊपर भी निशान होता है। तो ये समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई लेक्सी को जो मारने की कोशिश कर रहा है और ये जरूर एरिस होगी। जिसके बाद ही इनको जो है यहाँ पे जो जैम है वो भी जो है दिख जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये लोग बाहर जो है यहाँ पे आ जाते हैं। यहीं पे हम रॉक्सी को देखते हैं जो यहाँ फिट को जो होती चैलेंज करती है। तो फिट बोलता है क्या मैंने कुछ किया है, तो यहाँ पे रॉक्सी बोलती कि तुमने बहुत सारे बंदों के साथ लड़ाई की है और तुमने बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है उनको भी जो है डैमेज किया है। अब तुम्हारा जो ये वॉयलेंस वाला बिहेवियर है ये नहीं झेला जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत है तो मेरे साथ यहाँ पे मेरी आर्मी में जुड़ सकते हो। तो ये बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। रॉक्सी बोलती कि मुझे पता था इसलिए तुम्हें मुझसे यहाँ पे जो है फाइटिंग करनी पड़ेगी। जिसके बाद ये फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। रॉक्सी बोलती कि ध्यान रखना मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाली और ये सीधा हमला कर देती है। यहाँ पे इन दोनों की फाइटिंग बहुत तगड़ी चल रही होती है, लेकिन फेड जो होता है यहाँ पे रॉक्सी के हमलों को डॉज कर रहा होता है। तभी जो रॉक्सी होती है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा ही हमला कर रही होती है और यहाँ पे जो फेड का मार्क्स होता है उसमें जो है क्रैक आता है। रॉक्सी बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा फेस रिवील हो तुम्हें जो सही से फाइटिंग करनी पड़ेगी। तो फेड जो होता है हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और ये सीधा यहाँ पे जो रॉक्सी के ऊपर हमला करता है। तभी एकदम से फेड का ध्यान रॉक्सी के जो लॉकेट होता है उस पे जाता है और जिसमें वही जेम लगा होता है जिसे फेड ने दिया होता है। फेड का ध्यान भटक जाता है। तभी रॉक्सी उसके ऊपर हमला करती है और यहाँ पे फेड हार जाता है। तो फेड बोलता है कि मैं अपनी हार को मानता हूँ और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिसके रॉक्सी बोलते ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम फेड को देखते हैं जो यहाँ पे लेटा होता है। तभी इसको मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। यहीं पे हम नॉर्धन को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पे जो हमला कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर इनके किंगडम के ऊपर हमला कर रहे हैं। रॉक्सी बोलती कि आप सभी लोग तैयार हो यहाँ पे गैलिया के अंदर जाने के लिए। जिसके बाद ये लोग अंदर जो है जा रहे होते हैं। यही फेड इनको खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी फेड जो होता है अपने मैजिकल आई का इस्तेमाल करता है और ये देखता है कि एक मॉन्स्टर अंडरग्राउंड होके यहाँ पे जो है आ रहा है। तो फेड जो होता है अपने तीर का जो है हमला करता है और यहाँ पे हमला सीधा मॉन्स्टर को लगता है और जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है डायरेक्टली जो होता है बाहर आ जाता है। जिसके बाद फेड कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सीधा इसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। तभी मॉन्स्टर एसिड की बारिश करता है लेकिन फिट सीड लगा के बच जाता है और ये यहाँ पे एरो का इस्तेमाल करता है और हम देखते कि एरो मॉन्स्टर को लग जाता है लेकिन मॉन्स्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये जो होता दोबारा से जमीन के अंदर जो है चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे 3 मॉन्स्टर और जो है बाहर आ जाते हैं। तो फिट बोलता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद फिट जो होता है यहाँ पे जो तलवार होता है उसको निकाल लेता है और यहाँ पे इनसे जो है लड़ना स्टार्ट कर देता है। यहीं पे फिट जो होता है अपनी जो तीर होता है उसका जो है बहुत ज्यादा पावर यूज करता है और यहाँ पे सीधा जो जमीन में मारता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है फट जाता है। तभी बाकी मॉन्स्टर फिट के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और बंदा जिसने फिट की तरह मास्क पहना होता है। फिट बोलता है कि फाइनली एरिस तुम आ गई। इसको लगता है कि ये एरिस है और ये सीधा इसके ऊपर हमला करने के लिए आता है लेकिन यहाँ पे 3 मॉन्स्टर इसके आगे आ जाते हैं। सीधा फिट के ऊपर हमला करता है लेकिन फिस्ट एक ही
बार में उनको जो है मार देता है और यहाँ पे आगे आ जाता है। और फिट कहता है कि यार इसमें तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जिसके बाद ये सीधा हमला करता है, लेकिन यहाँ पे ये बंदा इसको रोक लेता है। जिसके बाद ये बंदा भी यहाँ पे जो है हमला करता है, लेकिन फिट इसको जो है रोकने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे ये अपनी गुलटनी को जो है एक्टिवेट कर देता है और ये अपनी गुलटनी को बोलता है कि मुझे पावर दो, मुझे इस बंदे को हराना है। तो इसकी गुलटनी इसको जो है बहुत ज्यादा पावर दे देती है। अब फिट के अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिट इस बंदे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सीधा इसके ऊपर हमला करता है और सीधा जो मार्क्स होता है उसे जो है काट देता है। और हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं नॉर्दर्न होता है और नॉर्दर्न एक सिटी को मारता है और एक चैम्बर मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और नॉर्दर्न जो होता है चैम्बर मॉन्स्टर को रॉक्सी को मारने के लिए भेज देता है। जिसके बाद यहाँ पे उसको जो है रोकने के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्दर्न होता है वो बहुत सारे मॉन्स्टर को ले आता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो चैम्बर मॉन्स्टर होता है वो रॉक्सी के पास पहुंच जाता है। रॉक्सी इससे लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन इसका हमला देख के ये फ्रीज हो जाती है। तभी यहाँ पे जो फिट होता है वो आ जाता है और फिट जो होता है यहाँ पे रॉक्सी को बचा लेता है, लेकिन यहाँ पे फिट का जो मार्क्स होता है वो जो होता है टूटने लग जाता है और हम देखते हैं कि फिट का असली चेहरा जो होता है सामने आ जाता है। रॉक्सी बोलते कि फिट तुम हो क्या? तो फिट बोलते कि हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। जिसके फिट रॉक्सी को बोलता कि आप जल्दी कीजिए और यहाँ से चली जाइए और ये जो होता है यहाँ से भाग जाता है उसको जो मारने के लिए। जिसके फिट पहुंच जाता है उस चैम्बर मॉन्स्टर के पास और यहाँ पे जो नॉर्दर्न होता है ये बोलता है कि मैंने तुमको कम समझा। तभी जो फिट होता है वो अपना डिवाइन पावर का यूज करता है और थोड़ी देर के लिए मॉन्स्टर को जो स्टॉप कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्दर्न और इसकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये दोनों बहुत तेजी से फाइटिंग कर रहे होते हैं। नॉर्दर्न बोलता है कि तुम्हारी पावर जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि तुम यहाँ पे चैम्बर मॉन्स्टर को रोकने के लिए अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहे हो। जिसके नॉर्दर्न यहाँ पे जो फिट के ऊपर हमला कर रहा होता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सीधा फिट के ऊपर हमला करता है और उसका एक हाथ काट देता है। और नॉर्दर्न जैसे फिट को खत्म करने जा रहा होता है तभी एकदम से यहाँ पे जो फिट होता है उसके पीछे आता है और इसको मार देता है और पता चलता है कि यहाँ पे जो ये फिट था ये इल्यूजन मैजिक था। अब फिट जो होता है नॉर्दर्न को मार देता है और ये दोबारा से उसी वाइट वाली जगह पे पहुंच जाता है। तभी लूना यहाँ पे आ जाती है। फिट बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो मॉन्स्टर का कोर थी। तो लूना बोलती कि हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। फिट बोलता शुक्रिया किस लिए? तो लूना बोलती कि मुझे मारने के लिए, लेकिन मुझे माफ कर देना। तो फिट बोलता कि तुम माफी क्यों मांग रही हो? तो लूना बोलती क्योंकि यहाँ पे मैं और ज्यादा देर तक कंट्रोल अब इसको नहीं कर सकती। तभी फिट की जमीन टूटने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे नीचे गिरता है। तभी ग्रीक यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि हमें अब बाहर चलना चाहिए, हमें जो उस मॉन्स्टर को यहाँ पे जो हराना पड़ेगा। अब फिट जो होता है यहाँ पे बाहर आता है और ये बोलता है ग्रीक वैसे वो तुम थे क्या? तो यहाँ पे ग्रीक बोलता है कि हाँ, वो पुराना वर्जन था। तो फिट सीधा जो ग्रीक होता है उसको जो वहाँ फेंक देता है और यहाँ पे जो तलवार होती है वो सीधा जाके जो मॉन्स्टर को लग जाती है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। लेकिन एकदम से जो मॉन्स्टर का ऑरा होता है वो जो होता है इसके अंदर आना शुरू हो जाता है और यहाँ पे ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। फिट सारी पावर ग्रीक को दे देता है। ग्रीक जो होता है यहाँ पे चेंज हो जाता है और यहाँ पे जो फिट होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है। तभी माइन यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि मैं सोचा भी नहीं था कि दिन इतनी जल्दी आएगा। फिट बोलता है कि प्लीज मुझे मार डालो। तो माइन बोलती है ठीक है। और माइन यहाँ पे जैसे फिट को मारने वाली होती है तभी एकदम से रॉक्सी होती है वो बीच में आ जाती है और ये बोलती कि नहीं, तुम्हें मरना नहीं है। जिसके बाद माइन यहाँ से चली जाती है। तो रॉक्सी बोलती कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तो फिट बोलते कि प्लीज अब मुझे मत देख। रॉक्सी बोलती कि आखिरकार तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे यहाँ पे जो नफरत करूंगी? मुझे तुम्हारी पावर से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नफरत नहीं करती। अब तुम्हें यहाँ पे मरने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे रॉक्सी फिट को जो उठा लेती है और जिसके वजह फिट होता है वो एकदम से बेहोश हो जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये जो होता है रूम में उठता है और यहाँ पे ये देखता है कि इसका जो हाथ है वो जो है अब कट चुका होता है। तभी जो माइन होती है और यहाँ पे रीजा होती है वो दोनों ही आ जाती हैं। माइन बोलती कि तुम इसे यहाँ पे जो है भूल गए थे। रीजा बोलती कि तुमने डिवाइन ड्रैगन को मार के अपने आप को जो है प्रूफ कर दिया। अब हमें यहाँ पे जो रॉक्सी है उसको मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक नए मिशन पे अब जो निकलना पड़ेगा रॉक्सी के आने से पहले, क्योंकि रॉक्सी का नाम सुनते ही तुम्हारी ग्लूटनी स्किल जो है एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन उससे पहले तुम्हारा जो हाथ है उसको जो वापस लेके आना पड़ेगा। तो फिट बोलते है क्या ये पॉसिबल है कि मेरा जो हाथ है वापस आ जाए? तो ये बोलती कि हाँ, वो जो वापस आ सकता है यहाँ पे। तभी हम रॉक्सी को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाती है, लेकिन इसको यहाँ पे जो फिट है वो दिखाई नहीं देता है। इसको सिर्फ यहाँ पे एक लेटर दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अब जो यहाँ पे जा रहा हूँ, आपने जो भी कुछ किया आपका शुक्रिया और मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे जो आपसे जो अपनी स्किल है उसको छुपाया था। जिसके बाद हम देखते हैं फ्लैशबैक के सीन को, जहाँ पे जो रॉक्सी होती है वो यंग होती है और ये पहली बार फिट को देखती है। ये बोलती कि तुम्हें इस तरह से घूमना नहीं चाहिए। तो यहाँ फिट डर जाता है। तो ये बोलती कि आखिरकार तुम डर क्यों रहे हो? तो फिट बोलता है क्योंकि आप मुझे मारने वाली है ना। तो रॉक्सी बोलती कि मैं तुमको क्यों मारूंगी? फिट बोलता है क्योंकि मैंने होली के नाइट
को यहाँ पे जो है गुस्सा दिलाया था। रॉक्सी बोलते इसका मतलब ये सच है कि यहाँ पे जो बंदे हैं वो होली नाइट से डरते हैं। जिसके बाद यहाँ पे रॉक्सी इसको जो है खाने के लिए देती है और ये बोलती कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो कहाँ पे हैं। तो ये बोलते कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। जिसके बाद ये थैंक यू बोल के यहाँ पे निकल जाता है। यहीं पे हम देखते कि फिड का हाथ आ चुका होता है और यहीं पे सीजन खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीज़न कब आएगा ये तो मुझे नहीं पता। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको किसी और नए सीज़न में। जब तक के लिए बाय बाय।